जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग सोचेगा कि ये सब नया जगह है और हम बैठ के क्यों प्रचार कर रहे हैं करके। तो हमारे स्क्रीन बहुत नीचे है और वीडियो की वजह से वो बराबर नहीं आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये बैठ के आज ये हफ्ता में करें। तो हमारे हर संडे को जगह बदलते, कभी कभी 2-3 हफ्ते एक जगह में रुकना पड़ता है। सो जैसा यहाँ पे हमको जगह मिल रहा है वो इस तरह से हम लोग चलाते हैं। सो प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं बैठ के आज प्रचार कर रहे करके। मैं नहीं चाहता हूँ बैठना, मुझे कड़ा रह के करना अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है, आप ही योग्य योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है, जैसा आपने हमें मदद किया आज स्तुति आराधना करने के लिए, आपने हमें अगुवाई किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने जन मुझे देख रहे हैं आज, जितने जन कलीसिया में आए, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, पिछले हफ्ते में हम लोग ने सीखा था कि किस तरह से अभिषेक से भरना है। ओके, पिछले हफ्ते का वीडियो चलते चलते ये वीडियो का साउंड बंद हो गया। ओके, तो अभी पता नहीं है कैसा हो गया। ये जो हमारा रॉड का है वो उसमें एक का बैटरी डाउन हो गया। तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया बट साउंड नहीं था, तो इसके लिए दिक्कत आ गया। तो हमने अपलोड नहीं किया यूट्यूब में पिछले हफ्ते में। तो हमने सीखा था अभिषेक के बारे में, और सच में हम लोग ने प्रे किया, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को तेल लगा के अभिषेक किया, और काफ़ी गवाही आया है ना, काफ़ी गवाही आया। एक बहन ने गवाही दिया था, उनका बॉस का बेटी बहुत बोलते ना, छोटी बच्ची है मगर वो खाना खाने के लिए वो घबरा रही थी। वो खाना खाते तो उसको उल्टी आने जैसा हो रहा था, उसको तकलीफ हो रहा था। तो बच्ची ने बहन को आके पकड़ लिया टाइट, बोला आंटी मेरे को डर लग रहा है, क्या करने का मालूम नहीं है। तो बहन ने प्रे किया उस बच्ची को। ओके, वो बहन नया है प्रभु में, प्रभु को इतना नहीं जानती मगर जानती है थोड़ा सा। अभी तक बैप्टिज्म भी नहीं लिया, वो लेने वाली है जल्दी से जल्दी, हमें विश्वास है। और उन्होंने जैसा प्रे किया ना, 10-20 मिनट में वो बच्ची बाहर आया कि बोला आंटी आपने क्या किया करके, मैं चंगी हो गई करके, मैं अच्छा हो गया करके। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम बोलते हैं ना कि प्रभु को हमारा दिल देते हैं, क्या जब हम प्रभु को हमारा दिल देते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनते हैं। ओके ना, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना आत्मा हो, हर एक के बात को सुनेगा वो। ओके, क्योंकि वो अच्छा प्रभु है ना। एक देश यूके में मैनचेस्टर करके एक जगह है, वहाँ पे बोलते ना कि इतना बोलते लड़ाई झगड़ा क्राइम होता था, यानी कि पुलिस परेशान हो गया था वहाँ पे कि ये क्या है करके। तो वहाँ पे कोई विश्वासी लोग ने फैसला किया दूसरे जगह से। वो लोग बोला ये एरिया इतना गंदा लग रहा है, ये एरिया इतना खराब लग रहा है, ये एरिया इतना बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो उन्होंने फैसला किया कि हम जाएंगे एक जगह में, पेंटिंग करेंगे, साफ सफाई करेंगे और वो जगह को चकाचक करेंगे हम। तो वहाँ पे चकाचक करते करते क्या हो गया, वो लोग ने लोगों का भला करने लगा, तो लोग आगे सोच में पड़ा, बोला ये क्या हो रहा है करके। और लोग वहाँ पे लोग बदलते गया, और जो बोलते ना क्राइम हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो कमती होते गया। फिर वहाँ का पुलिस अधिकारी लोग ने उन लोगों को, जो NGO है, उनको कुछ 1 मिलियन पाउंड दिया उनको। और वो पाउंड देने के बाद में उन लोगों को कहा कि तुम बच्चे लोगों को सुधारो, बच्चे लोगों को सिखाओ, बच्चे लोग ताकि प्रभु में आ सके। ओके, और वो जगह में कई लोग प्रभु में आ गया। ओके, तो पीपल बोलते ना कि हम लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हमें भला करना है। क्या हमें भला, जितना हम भला करेगा उतना अच्छा है। जब हम भला ही नहीं करते तो हमारे लिए दिक्कत है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था, उसने भी काफ़ी लोगों को उसने भला किया, काफ़ी लोगों को उसने बोलता ना कि वो लाइन क्रॉस करके लोगों को जाके बचाया। बोलते ना कि वो एक टाइम उधर था कि वो याजक लोग वहाँ पे नहीं काम कुछ करता था, मगर यीशु मसीह
जब यरूशलेम में आया, छंगाई के बाहर ऊपर छंगाई करके था। ठीक है, योना का 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे 4 अध्याय में 41-42 है ना। हाँ, देखो क्या कहते हैं इधर 41-42 में, और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। क्या किसके कारण? यीशु मसीह का वचन के कारण बहुत लोग ने विश्वास किया। आज आप लोग भी है यहाँ पे, आप लोग किसके कारण विश्वास करते हो? मेरे कारण विश्वास करते हैं या प्रभु का वचन जो सुनते हो उसके लिए आप विश्वास करते हो? है ना, प्रभु का वचन सुनते करके आप विश्वास करते हो, नहीं तो नहीं करोगे ना विश्वास। उसके बाद और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, हाँ। क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं हाँ। कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। अभी देखो यहाँ पे कोई ना कोई आपको यीशु के बारे में बता के इधर लेकर आया ना, कोई ना कोई बोला रहेगा ना। तो अभी आपने सुना वचन और आप बोला अभी मेरे को जरूरत नहीं, मैं अभी सुनकर, मैं देखकर अभी मैं विश्वास करती हूँ। अभी क्या होगा? आपको कोई हलाएगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे कहानी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इस हमारी स्त्री का कहानी है, तो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। आज मेरा सरमन का जो टाइटल है, क्या कहता है सरमन का टाइटल? यीशु सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यीशु मसीह सचमुच इस जगत का उद्धार करता है। क्या इस जगत का उद्धार करने वाला वो जरूर भला करेगा, ठीक है ना? इस जगत का उद्धार करने वाला वो जरूर करेगा। बाइबल ये कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है और बता रहा है, उसने उसके लोगों को चुना। किसके लोगों? प्रभु का लोगों को चुना और उनके अंदर बोलते हैं ना, भलाई करने का जो आत्मा है उनके अंदर डाला, ताकि वो सिखाया लोगों को कि कैसा तो संसार में भला करना है करके। मेरे पास कुछ 4 पॉइंट है यहाँ पे। वो 4 लोगों का नाम है। एक का नाम है पहला नोआ, मूसा, जाकिया और एक स्त्री, समारी स्त्री, ठीक है ना। ये 4 लोगों का किस तरह से परमेश्वर ने उनके मन में क्या किया, उनके मन में बातें डाला, कैसा लोगों का भला करना है करके, ठीक है। सो सबसे पहला हम देखेंगे नूह का कहानी में 6 अध्याय उत्पत्ति में कहता है वहाँ पे कि पढ़ो 6 अध्याय में, सॉरी नूह, ओके, क्या कहता है इधर पढ़ो? नूह उत्पत्ति 6:1। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, और उसके बेटियां उत्पन्न हुई। हो गया, हो गया ना? हाँ। हाँ, ओके। तो एक अध्याय में अगर देखे, एक वचन में देखेगा, 6 अध्याय का एक वचन में देखेगा, काफी लोग उस समय पे लोग कमती था, मगर उस 6 अध्याय आते आते लोग, बहुत से लोग बढ़ते गया। एक नेता, 2 ने, कई लोग बढ़ते गया और साथ साथ में पाप भी बढ़ते गया। अगर 5 में देखेगा तो क्या कहते हैं उधर? पृथ्वी में यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। किसकी बुराई? मनुष्य। एक दूसरे को देख के कहो, मनुष्य की बुराई। आप और हम भी एक टाइम में ऐसे ही बुराई करते थे, अलग अलग तरीका से करते थे। आज भी हो सकते हम करते रहेगा, मगर परमेश्वर देखकर बहुत क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया और वो आके बोलने लगा कि ये क्या लोग कर रहे करके। उसके बाद पढ़ो। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, सो निरंतर बुरा ही होता है। क्या मन में जो भी कुछ विचार होता है वो सब कुछ बुरा ही होता है करके कहता है। क्या आप कभी आपने सोचा मेरा मन में अगर बुराई होता है तो ये किसके तरफ से करके कभी सोचा? एक भाई एक बहन के विरोध में बुराई सोचते तो क्या सोचते हम? अरे ये तो दुष्टात्मा मेरे से बात कर रहा है, ये सोचना है हमको। परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता है, बट लोग देखो यहाँ पे इतना बुराई करते थे और उसके बाद और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हाँ, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया ना, वो पछताया। वो मनुष्य इतने पाप करने लगा, पूछो मत। वो मनुष्य इतना बुराई करने लगा, पूछो मत। इसके लिए परमेश्वर पछताया। अगर आज सोचो पृथ्वी पर हम यहाँ पे है, सिखाते हैं, अगर आप नहीं सीखते तो मैं क्या सोचूं, कैसा सिखाओ और किस तरीका से सिखाओ, है ना? ऐसा होएगा कि नहीं? अगर आप पे बच्चे अगर समझो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते तो क्या होगा? तकलीफ होगा कि नहीं?
उसके बाद क्या कहते हैं? और वो मन में अति खेदित हुआ। हाँ, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है उस पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या बोला? जिस मनुष्य को मैंने बनाया पूरे मनुष्य को मैं मिटा दूंगा करके, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हुआ और जो मनुष्य उसके बात को सुना नहीं है तो उनके लिए वो क्या क्या करेगा? क्रोध में नष्ट करेगा। उसके बाद क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। हाँ। क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताया हूँ। हाँ, मैंने उसका बनाने से मैं पछताया हूँ। और परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। किसके ऊपर आया दृष्टि? नूह पे। एक व्यक्ति के जीवन में आया उसके अनुग्रह। एक व्यक्ति ने आके ना इतिहास लिख दिया। एक व्यक्ति के वजह से कहानी आज हर एक चर्च में आप सुनते रहेगा, नूह के कहानी, है ना? अगर ये व्यक्ति नहीं सुनता था कहानी नहीं बढ़ता था, ये ऐसे चले जाता था। पर परमेश्वर जानता है किसको चुनना है करके। परमेश्वर जानता है आपको चुना है। क्या आप वो काम करने के लिए चाहते हो? क्या आप, परमेश्वर ने जो आपको बुलाया, क्या आप परमेश्वर का काम करने चाहते हो या फिर आप वैसे ही रहना चाहते हो? अब यहाँ पे नूह ने देखो मौका दिया लोगों को बचाने के लिए, मगर लोग आया नहीं बचने के लिए। ठीक है, फिर वहां पे 40 दिन 40 रात जो वर्षा आया और परमेश्वर ने बोला नूह तेरा परिवार और जानवर जितना भी है वो सबको तो इस जहाज में पानी के बोट के अंदर ले ले, और उसका परिवार बच गया। देखो परमेश्वर देखा, पर उसको जानता था कि ये लोग सुनेगा नहीं, मैं तेरे परिवार के द्वारा से मैं आगे बढ़ाएगा करके, मगर हम उधर तक आगे नहीं जाएगा ज़्यादा। ओके, तो उसके बाद में हम देखेंगे मूसा की कहानी में। ओके, मूसा की कहानी में क्या आपको दिखाई दे रहा है? गॉड शो इज गुडनेस टू मोसेस। परमेश्वर ने उसका बोलते ना भला मूसा के द्वारा से भी दिखाया। मूसा कौन था? एक वो भी एक आखिर सादा व्यक्ति था, और वो आके फिरौन के घरों में वहाँ का पे दूसरा राजा था, मगर उसके मन में बोलते ना कि कुछ हो रहा था, अंदर से कुछ हो रहा था, ताकि मेरे को कुछ प्रभु के लिए करना है। अगर आपके भी मन में कुछ हो रहा है तो करो, प्रभु के लिए करो अच्छा काम, ताकि मेरे को एक आत्मा को जीतना है, एक आत्मा को प्रभु में लाना है, करो, कोई रोकेगा नहीं। जब बोलते ना कि प्रभु ने आपके अंदर वो दिल दिया है वो करना है। क्या कहता है यहाँ पे निर्गमन में 33 में 18 से 23 तक? हाँ, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। क्या दिखा दे? बोला तेज दिखा दे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे 33 अध्याय में ना कि उससे पहला परमेश्वर ने काफी बड़ा बड़ा काम किया मूसा के द्वारा से। उसके लोगों को उसने क्या किया? बचाया और मिस्री से बाहर लेकर आया। ठीक है, वहाँ पे उनको खाने के लिए बंदोबस्त किया, उनको पानी का बंदोबस्त किया, उनका बोलते हैं ना वस्त्र यानी कि कपड़ा जो पहनता था वो कभी खराब नहीं हुआ, चप्पल भी जैसा उनका उम्र होता था ऐसे चप्पल भी बढ़ते जा रहा था उनके पैर के हिसाब से भी, है ना, कि परमेश्वर ने सब कुछ उन लोगों को अरेंज किया। और उसके बाद में सॉरी, और मूसा कहता है कि मुझे तेरा तेज दिखा। क्या दिखा? बोला तेरा तेज दिखा, तेरा महिमा दिखा मुझको। और हम देखेंगे 19 वचन में आया, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। क्या बोलते? तेरे सम्मुख से मैं जाऊंगा और सब कुछ भलाई दिखाएगा। और उसके बाद और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। हाँ, और जिस प्रकार मैं अनुग्रह करना चाहूँ हाँ, उसी पर अनुग्रह करूंगा। हाँ, और जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूँ मैं उसी के ऊपर करूंगा। अभी आप लोग इधर क्यों बैठे ले? उसके अनुग्रह की वजह से। उसके अनुग्रह की वजह से बैठे ले। आपके घर में क्यों सब जन प्रभु में नहीं आया? तुम्हें चुना है उसने ताकि तुम वो अनुग्रह उधर बता सके। ओके, उसके बाद और जिस पर दया करना चाहूँ हाँ, उसी पर दया करूंगा। हाँ, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। क्या बोला उसने? मेरा चेहरा को तू नहीं देख सकेगा,
मेरे मुंह को नहीं देखेगा, और जिस दिन तू देखेगा उस दिन मर जाएगा। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता था क्योंकि इतना तेज था। और उसको बोला एक चट्टान पे आ जा और चट्टान पे खड़ा रहे, मैं तेरे बाजू से गुजरेगा और मैं मेरा हाथ तेरे आंखों में रखेगा ताकि तू देख नहीं सकेगा। जब मैं हाथ को हटाऊंगा, मैं तेरे से बगल से मैं जाऊंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, पीछे का पार्ट देखेगा। क्यों परमेश्वर ने उसको ऊपर बला दिखाया? परमेश्वर ने क्यों उसको चुना? आपको चुना परमेश्वर ने, कितनी अच्छी बात है। हाँ, कितनी अच्छी बात है। क्या आप वो भलाई दिखा रहे हो? हाँ, वो भलाई आप किसी को दिखा रहे हो? हम तीसरा देखेंगे, हम तीसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे। एक नाम है चुंगी लेने वाला, उसका नाम है जकिया। जकाया नाम एक मनुष्य, जकाया नाम एक मनुष्य है। वो चुंगी लेने वाला, नाम सुनेगा तो मालूम पड़ते हम लोगों को कि ये चुंगी वाला लेने वाला बंदा है। ये आके बैज में पैसा लेने वाला बंदा है और बहुत धनवान व्यक्ति है। उस जगह में ये आके बहुत धनवान व्यक्ति है। यीशु मसीह एरिको का नगर से वहां से गुजर रहा था और जक्या नाम का ये बंदा, तो वो भी आके धनवान व्यक्ति था और टेंगना भी था। क्या था? शॉर्ट बोलते ना, टेंगना बोलते ना, टेंगना लोग होता है। वो तुम्हारा ऐसा नहीं, वो अलग सा शेप का है। हो गया, वो नहीं है। तुम्हें तो क्या हो गया, वो दूसरा ऐसा है ना, वो बोना बोना क्या बोलता, हाँ बोना बोलता है ना, वो ऐसा 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 सुनाओ, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे इस व्यक्ति को, वहाँ पे काफी भीड़ था, ठीक है ना। अभी ये भीड़ जब था वहाँ पे, वो देख नहीं सकता था यीशु को, पेड़ पे चढ़ गया। कहाँ पे चढ़ गया? पेड़ पे चढ़ गया। बोलो, किसको देखने के लिए? यीशु को। उसको किसने बोला कि यीशु यहाँ से गुजर रहे करके? वहाँ का भीड़, वहाँ के लोग चिल्ला रहे थे, उसको देखकर महसूस हुआ। बट उसको थोड़ी पता था कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे। उसको थोड़ी मालूम था कि यीशु कौन है करके, यहाँ से वो गुजर रहे करके। ओके, अब यहाँ पे यीशु यहाँ से गुजर रहा था और उसके बाद में, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद यीशु मसीह उसके पास आके देख रहा है। क्या कहता है यहाँ पे? देखो, 2 वचन हो गया, 2 मैं बता, 8 पढ़ो खाली। जकाया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्या बोला? आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ। क्या यीशु ने कहा उसको? कुछ कहा? अगर उसको सच में लगा, टच हुआ, तो इसके लिए वो कहने लगा ना, मेरा जो भी मैं किसी को भी लूटा, धोखा दिया, चीट किया, सारा आधा संपत्ति मैं लोगों को वापस दे देगा। उसके बाद, और यदि किसी का कुछ भी अनाथ करके ले लिया है तो उसे चुगना फेर दूंगा। कितना चौगना? 4 बोलते ना, 4 भाग देगा उसको, अगर मैं किसी को जानबूझ के धोखा दिया रहे। अभी सोचो, कई सालों से करता है ये। ओके, आज आपको और हमको बोलते ना, 2 महीना पहला कुछ होता है याद नहीं रहता है। किसी किसी को याद रहते हैं 10 साल पहला, 15 साल पहला क्या हो गया, चर्च ने क्या किया करके, वो पुराना बात भी वो निकाल देते हैं। बट 2 महीना उसके साथ क्या होता है, उसको व्यक्ति को याद नहीं रहते। कोई किसी को क्या वचन सीखा वो याद नहीं रहते है। मैंने उस 4 साल पहला, 20, 15, 10 साल पहला कौन सा शर्ट पहना था, वो उनको पता रहेगा। ये शर्ट पहना था तुमने, उस समय में तुमने मेरे को ऐसा बोला था। पुराना बात चिढ़ने लग जाते हैं, पुराना बात निकाल के समस्या को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। पुराना क्या है? यहाँ पे इसने सब कुछ बोलते ना कि जिसको भी मैंने धोखा दिया उसको 4 गुना मैं देगा। क्या आपने किसी को धोखा दिया है? कोई भी चीज में, कोई भी चीज में जरूर धोखा दिया रहेगा। अगर धोखा दिया है, क्या 4 गुना वापस दोगे उसको? धोखा दिया है तो क्या 4 गुना वापस दोगे? वचन लिखा हुआ है, तुमको करना है, एक चुंगी लेने वाले के जैसा करना है। मालूम है, कई बार हम मिस करते इस बात को, कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे समरी स्त्री के बारे में, जैसा हमने पढ़ा था। ओके, क्या वहां पे हमने देखा था कि कई दिनों से यीशु मसीह वहां पे प्रचार करके था, 2 या 3 दिन ज्यादा। ओके, मगर हम देखेंगे शुरू से
कि यीशु मसीह कहाँ से आया उस गांव के अंदर, जूड़ा नगर से आया उस गांव के अंदर, गलीली की तरफ से समारिया तरफ वो जा रहा था। ठीक है, वहाँ पे दोपहर के समय पे वहाँ पे याकूब का एक कुआं था। ओके, और उस समय पे एक स्त्री वहाँ पे पानी भरने के लिए आई थी, और यीशु ने उसके साथ यीशु का चेले लोग थे, और यीशु ने उसका चेलों को कहा जा भाई खाना लेकर आओ, और यीशु मसीह अकेला इधर बैठा और स्त्री के साथ बात करने लगा। ओके, उस स्त्री के साथ बात करने लगा, मेरे को पानी दे। तो बोला नहीं, तुम लोग तो बहुत ऊंचे जात वाले लोग हैं, हम लोग छोटे जात वाले लोग हैं, तुम लोग हमारे पानी नहीं पीगा। बोलते जो भी कुछ है तू जानती नहीं, तो किससे बात करती है करके, मैं तुझे जीवन का जल देगा करके कहता है। तू तो मेरे को कुआं का पानी देगी, मैं तेरे को जीवन का जल देगा, तू मुझे पानी देगा। तो बोला ये क्या है। बाद में वो बोलने लगते यीशु मसीह उसको, जा तेरा पति को बुला। ओके, कितना पति है उसका पास था? 5 पति था। देखा कितना पति था? 5। अगर एक बीवी का 5 पति था, ये सोचने की बात है। सब पति जिंदा है, मरा भी नहीं कोई। तो क्या नाम देगा संसार उसको? क्या नाम रखेगा संसार उसको? अडल्ट्री वुमन बोलेगा, या वेश्या बोलेगा, या फिर और कुछ नाम रखेगा, बराबर, और नाम रखे तेरे पति को। तो उसने वहाँ पे उन लोग का दोनों का बात होते, फिर आगे निकल जाते हैं, और वो जाके गांव में जाती है। किधर जाती है? गांव में जाती है, अपना घर पे, और जाके लोगों को बताता है। हम देखेंगे इसके बाद वचन 39 में, देखो क्या कहते हैं। और उस नगर के बहुत समारिया ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। मैंने जो कुछ किया उसने मुझे बता दिया। जैसा हमने बाइबल स्टडी में देखा था हान के बारे में। ओके, क्या देखा था उसके बारे में? कि तूने आके तेरे घर के अंदर गड्ढा खोद कर तूने सोना, कपड़ा, चांदी सब कुछ छुपा के रखा था। अब यहाँ पे यीशु मसीह उससे डायरेक्ट क्या करने लगा? बातें करने लगा, और तूने जो कुछ किया, और इस स्त्री को पता चल गया कि मैंने जो कुछ किया ये मेरा बारे में सब कुछ बता दिया। ओके, उसके बाद बता और विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आई तो उससे विनती करने लगी कि हमारे यहाँ रह जा। सो वो वहाँ 2 दिन तक रहा। कहाँ पे? अभी यीशु मसीह उस छोटे जात के लोगों के पास 2 दिन और रहा, है ना। कि हमारे यहाँ पे छोटे जात बड़े जात का बहुत प्रॉब्लम होते है, बराबर। छोटे जात का घर में ग्लास में भी पानी अलग ग्लास रखा रहता है। बड़े लोग काके और छोटे लोगों को पानी देने का रहेगा तो उसका बर्तन अलग रहता है। दुख की बात है। मगर यहाँ पे यीशु मसीह देखा नहीं, उन गांव में गया। उस स्त्रियों जहां पे थी वो रहते थी, उस गांव में गया, और उस गांव में किसने मैसेज दिया? लोगों के पास उस स्त्री ने दिया। और यीशु मसीह वहां बैठकर बोलते ना कि यीशु का, परमेश्वर का शुभ समाचार बताया। नीचे का पढ़ो, हो गया। और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। क्या कारण? किसके कारण? वचन के। कौन सा वचन था? जीवित वचन। वो जीवित परमेश्वर वहां पे था, जो आज आप और हम जो वचन पढ़कर विश्वास किया ना, हमने तो देखा नहीं ना क्या हो रहा है करके, मगर यहाँ पे लोग ने देखा उसको, और जो तूने मुंह से बोला हमने सुना और हमने विश्वास किया। उसके बाद और उस शीर से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया। हाँ, तू अभी बताने से भी हमने विश्वास करेगा, अभी हमने सुना है। अभी वो बहन ने लेकर आया। ओके, आने वाला हफ्ते में वो बहन खुद अकेले आएगी। बोला अभी मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, मैं आएगा, अभी मैं सुनेगा, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। मैं प्रभु का बारे में महिमा करूंगी, मैं आशीष पाएगी, है ना।
किसको क्या पता कि परमेश्वर उस दिन में कैसे तरीके से चेंज करता है। हमारा सोच अलग रहता है, ओके ना, हमारे सोच अलग रहता है, बट परमेश्वर का सोच हमसे भी बढ़कर रहता है, राइट। वो जानते हैं कि ये मेरा बेटी है, मेरा महिमा करेगी, मेरे को उसको लेकर आना है, वो लेकर आएगा। वो जिंदा परमेश्वर है ना। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, और जानते हैं कि हाँ। ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हाँ, वो जानने लगा, पूरा गांव जानने लगा, हाँ ये सचमुच जगत का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। कितनी अच्छी बात है ना, कि यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करने वाला परमेश्वर को उन्होंने देखा, उन्होंने देखकर कहने लगा कि हमें अभी तेरा गवाही की जरूरत नहीं है, हमने चक्के देखा, हमने चक्के देखा कितना भला है, कितना मीठा है, कड़वा नहीं मीठा, कितना भला है ना। तो आज आपने जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप चक्के देखा? अगर कोई नया है, प्रभु में नहीं है, आप जहाँ पे भी आप है, जहाँ पे बाइबल का कलीसिया है, आप कोशिश करो उधर जाने के लिए, जहाँ पे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से सिखाया जाता है, उस कलीसिया में जाओ। बहुत सा कलीसिया है, ठीक है, मगर हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे बाइबल सिखाते करके, कहाँ पे बाइबल के बारे में बातें कर रहे हैं। ओके, एक कहानी में देख रहा था, शायद आप लोगों को भी भेजा था, एक पादरी साहब था फोटो में, वीडियो में, और एक सादा व्यक्ति था। देखा कोई वीडियो? मैंने भेजा था 2-3 दिन पहला, देखा नहीं? टाइम नहीं है, आप लोग ने देखा नहीं, जो ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों मर गया और स्वर्ग में जा रहे हैं, सब जन सुनना ध्यान से, दोनों जा रहे हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग में स्वर्गदूत ने आके वो याजक, वो पासबान, वो पादरी को रोक दिया, बोला तू नहीं आ सकते। बोलते क्यों? क्यों मैं नहीं आ सकते? बोलता है तूने इतने सालों में तू प्रचार कर रहा था, तू सिर्फ तेरा ही महिमा कर रहा था। देखा, तू सिर्फ तेरा ही महिमा कर रहा था, मगर वचन तू नहीं बता रहा था। वचन मेरे बारे में तूने कभी नहीं बातें किया। मेरे बारे में तू बात करना है, मेरा कलीसिया है, मेरा वचन से बातें करना है। वो जो सादा व्यक्ति था उसको स्वर्ग में लेके गया, और वो पादरी साहब रो रहा है, पास्टर साहब रो रहा है, चिल्ला रहा है, मेरे को ले, मेरे इतने साल। फिर उसके बाद कोई मौका नहीं है। वही मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ, जो मौका आपके पास है, मौका गवाओ मत, मौका आपके पास है, गवाओ मत। बोलता ना कि परमेश्वर हमें कल जरूर पूछेगा, तुम सब कहते हो कि सच्चाई का परमेश्वर के पास में आया, उस सच्चाई का परमेश्वर को बोलता है ना कि हम धोखा नहीं दे सकते, उसके मार्गों में चलना है। जैसे स्त्री जानती थी नहीं कि मैं किससे बात करता है, जब वो जाना कि वो बोलते मैं डायरेक्ट परमेश्वर से मैं बात कर रहा करके, और वो परमेश्वर ने उस पूरे गांव को उधार दिया। आज आपको भी उधार देने वाला परमेश्वर है। आमेन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें इस वचन दिया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, किस तरह आपने नूह, किस तरह मूसा को, किस तरह जक्कियस को पिता, और किस तरह समरी स्त्री को पिता परमेश्वर आपने वापरा उनको लोगों के जीवन में भलाई दिखाने के लिए पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया में जितने भी बहन लोग मुझे देख रहे भाई है पिता, यहाँ पे सुन रहे पिता, और जो मुझे यूट्यूब में देख रहे पिता, उनको भी मदद कर प्रभु जी, ताकि वो भी आपका भलाई करने के लिए तैयार हो जाए पिता, और आपका महिमा होने दे। धन्यवाद देते हम, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह सबके लिए।